काली सबने जी। और इसकी हम छठी आयत से खुदाम के कलाम पाक में से बल्कि 5वीं से शुरू करते हैं। लिखा है, ऐ नौजवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। इसलिए खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावंद के पाक कलाम का बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। आज हम चंद बातें जो सीखने को हैं इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, कोशिश करेंगे ये कलाम हमारी जिंदगी में उगे और फलदार साबित हो। हालेलुया। ईमानदार हो। आज का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में हमने बड़ी खूबसूरत बातें पढ़ी जो हमारी राहबरी कर रही थी। क्या हमने पढ़ा है कि ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। जवानों, बुजुर्गों के क्या रहो? ताबे रहो। ताबे होने का मतलब क्या है? एहतराम करना, उनकी बात मानकर चलना। ठीक है जी, ठीक है। कलाम खुदा आपकी रहनुमाई करता है। अगर आप याकूब के खत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि अगर कोई कलीसिया में बीमार हो तो क्या करे? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाकर क्या करे? और जो दुआ मान के साथ होगी उसके बायस क्या होगा? और कहने का मतलब ये है मुकद्दस कलाम में कि आप जो कलाम सुनते हो खुदा के मुकद्दसों से, उस कलाम के ताबे रहो, बुजुर्गों के ताबे रहो। यहां पर तो हम ठीक ही होते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम कुछ और होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं कलाम पाक में से। सो लिखा है, ताबे रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। सबके सब एक दूसरे की भी खिदमत करनी है। ताबे होने के साथ साथ एक दूसरे की खिदमत करनी है। और दूसरी बात जो बड़ी लिखी है, लिखा है, इसलिए खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, फरोतनों को। मगरूरों का क्या करता है? मुकाबला। तो जिसका मुकाबला खुदा का रहो, वो कौम, वो कबीला, वो खानदान बच सकता है। जिन कौमों का खुदा ने मुकाबला किया वो कौमें तबाह हो गई। आप तजुर्बा करें, जब फिरौन खुदा का नाफरमान रहा और खुदा के लोगों को सताता रहा, खुदा के हुक्म को ना मानता रहा, तो फिर खुदा ने इसके साथ क्या किया?
अपनी कौम को तो बचा लिया, उसको तबाह कर दिया। इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी तमासील हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है। बताना चाहता हूं कि खुदा क्या करता है? मगरूरों का मुकाबला करता है। पहली बात, हम आगे बढ़ते हुए खुदा के हाथों में फरोख्त से रहे। फिक्रों से आजाद होने के लिए आज इस बात को ज़हन में डालें। आज का जो कलाम का मजमून होगा, फिक्रों से आजाद होने के लिए खुदा के हाथों में आ जाए। अगर आप समझते हैं फिक्रे हैं, इनसे आजाद होने के लिए क्या होना? खुदा के हाथों में आ जाए। और जो खुदा के हाथों में आ जाता है वो इज्जत का बर्तन बन जाता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। खुदा उनके लोगों, लिखा है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर। खुदा के हाथों में आना तो है, लेकिन फरोतन बनकर। आज अगर हम खुदा के हाथों में फरोतन बनकर आएंगे, आजिज बनकर आएंगे और इंकसार बनकर आएंगे, तो फिर क्या होगा? क्या पढ़े? फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें फरोतन होंगे तो क्या होगा? बोलो बोलो, कलाम चिल क्या है? फरोतन होंगे तो क्या होगा? सरबुलंदी। और सरबुलंदी किनको मिलेगी? फरोतन लोगों को। बहुत से लोग खुदा के हुजूर तो आते हैं लेकिन आजिज नहीं होते, फरोतन नहीं होते, अपने आप को झुकाते नहीं हैं। बहुत से अब हम खादम कह सकते हैं, ईमानदार कह सकते हैं, नामी तो ईमानदार है, लेकिन माफ करने का रवैया या एक दूसरे के साथ तलक बहाल करने का रवैया नहीं होता। खुदावन के कभी हाथ के नीचे, हाथ में आकर जो खुदा के हाथों में आ जाता है वो पहले जैसा रहता है। यीशु मसीह के हाथों में अगर अंधे आ गए तो क्या वो अंधे रहे? अगर उसके हाथों में वो 38 वर्ष के सामने मफलूज भी आ गए तो क्या हो गए? मफलूज रहे। अगर यीशु मसीह के सामने जो आता है वो पहले जैसा नहीं रहता, और जो उसके हाथों में आ जाता है वो पहले जैसा रहेगा। वो कहता बीमार कहे मैं तंदुरुस्त हूं, कमजोर कहे हालेलुया। खुदावंत के लोगों, खुदावंत के कवि हाथ के नीचे क्या होना है? फरोतन होना है। कवि हाथ के नीचे फरोतनी से चर्च में आकर, उसकी हुजूरी में आकर बैठकर दुआ करने के बाद भी गुस्सा वहां का वहां, ना माफ करने का रवैया वहां का वहां। हम इस बात पर गौर करना है कि कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। अगर फरोतनी से रहेंगे, शर्त है ना, हर वादे के साथ एक शर्त है। जैसे लिखा तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो क्या लिखा आगे? फिर रोटी पानी तो बरकत है। इबादत नहीं करोगे तो फिर, अगर तू जान फिशानी से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा इस मिशना की किताब के मुताबिक, तो तू घर आते मुबारक ठहरेगा, बाहर जाते मुबारक ठहरेगा, और जिस चीज को हाथ लगाए वो क्या हो जाएगी? मुबारक होगी। तेरा टोकरा, तेरी कटौती, तेरे बाल बच्चे, तेरे मुआशी, हर चीज क्या होगे? मुबारक होंगे। तो खुदा के लोगों, यहां पर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, खुदावंत के कभी हाथ के नीचे क्या होना है? फरोतन। तो फिर क्या होगा? सरबुलंदी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो बड़ा होना चाहता है वो सबका खादम बने। खादम बनने के लिए
छोटा होना पड़ेगा। खादम बनने के लिए खिदमत करनी पड़ेगी। और यीशु मसीह ने क्यों खिदमत, क्यों, कैसे की? यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पांव धोए। क्या किया? अपने शिगिर्दों के पांव धोए, उनको सिखाया कि इस हद तक आपने अपने आप को छोटा करना है। पतरस के ज़हन में क्या बात थी कि ये एक बादशाह का काम नहीं कि पांव धोए। आज भी हम अपनी बादशाही चमकाना चाहते हैं, घर में हो या बाहर। पतरस इस वजह से यीशु मसीह से कह रहा था, खुदा तू मेरे पांव नहीं धोएगा। हम अपनी बादशाही बल्कि उसकी बादशाही के लिए छोटे होना है, फ्रोतन होना है। उस बादशाही में दाखिल होने के लिए, उसके हजूर अबदी मकाम हासिल करने के लिए क्या होना है? फ्रोतन होना है। हालेलुया। फ्रोतन होंगे तो क्या मिलेगा? फ्रोतन होंगे तो क्या मिलेगा? बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, ताकि वो तुम्हें वक्त पर, वक्त, खुदा का वक्त जो है वो बड़ा अजीम है। खुदा के वक्त का इंतजार करना। खुदा ने जब मुकद्दसों को कहा अपने जाने के बाद कि तुम बाला खाने में ठहरे रहो, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम बाहर ना निकलो। और आज उन्होंने क्या किया? खुदा के हुक्म को माना। और फिर क्या हुआ? वो जो खौफजदा थे, वो जो डरे हुए थे, वो जो बड़े छुपे छुपे और गुटे गुटे और दबे दबे रहते थे, जब उन्होंने खुदा के हुक्म को माना, ताबेदारी की, तो रूह कुदस मिल गया। और वही रूह कुदस उनको दलेर बना देता है, वही रूह कुदस उनको बाबरकत बनाता है। रूह कुदस की कुदरत के बाद वो जो छुपे छुपे थे वो खुलकर सामने आ गए। वो जो कलाम छुपा रहे थे, वो कलाम जब सुनाना उन्होंने शुरू किया तो हजारों ने उस जमात का हिस्सा बनने का करार किया। हालेलुया। खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फ्रोतनी से लिखा है, फ्रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर, वक्त की कदर करनी है, वक्त पर सर बुलंद करे। सवाल पैदा होता है, यहां पर वक्त की बात आ रही है। वक्त को गनीमत जाना है, दिन बुरे हैं, वक्त पर सर बुलंदी है। एक बच्चा 9th क्लास में हो गया, आप उसे फर्स्ट ईयर की बुक्स ले देंगे? आप सेकंड ईयर की ले देंगे? हैं? हुआ तो वो 9th में है, आप या उसे मैट्रिक की ले देंगे? नहीं ना होता, यह हो जाता है। जम तो हम करवा लेते हैं पिछली जमातों में, मैं 9th की बात कर रहा हूं। 9th में जंप नहीं होता क्योंकि बोर्ड का होता है। पीछे हम कई दफा बच्चों को जो 6 में होता है उसको 8 में ले आते हैं, ऐसे होता है ना। लेकिन क्या है, बोर्ड में वो अगर 9th के पेपर दिए हैं तो उसके बाद वो सेकंड ईयर के बाद, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो 10वीं क्लास का इम्तहान देगा। जब 9th पास करेगा तो तब ही माँ बाप उसको 10वीं क्लास की किताबें लेकर देगा, 10th की बुक्स लेकर देगा। और खुदा के कभी हाथ के नीचे फ्रोतनी सरोता पे तुम्हें वक्त पर आप इस काबिल हो जो आप उसकी मर्जी के मुताबिक हो, जो आप उसके इरादे के मुताबिक हो, जो तो फिर सरबुलंदी जरूर मिलेगी। ये क्या कह रहा है? लश्करों का खुदा, जो आपकी जानों का लंगर, जो आपका खुदावंद, जो जाते अक़दस है, जो अपने वादों को सच्चा और पूरा और करने की कुदरत रखता है, वो तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, वो तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके हाथों में आ जाए। हालेलुया। लिखा अपनी सारी फिक्र, क्या कहता है? अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, उस पर जो आपके गुनाह उठा के ले गया है। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है।
अपनी सारी फिक्रें उसको दे दो जिसके हाथों में मेरी और आपकी जानें हैं। आमीन। अपनी सारी फिक्र उसको दे दो। अपनी सारी फिक्र क्या करो? सारी फिक्र उस पर डाल दो। कभी खुदा ते फिक्र सुटी हो सुटने सच्ची गल करनी है। कभी खुदा ते फिक्र सुटिया ने। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, मैं फोन है मेरा, मैं फोन किसी को दे देता हूं, फिर मुझे इस फोन के बारे में सोचने की जरूरत है। मैंने दे दिया है, मैंने तो किसी को दे दिया है। अब इस फोन में क्या था क्या नहीं था, वो इसके साथ क्या करता है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? अगर आपने अपनी सारी फिक्र उसको दे दी है तो फिर क्या आपको फिक्र करने की जरूरत है? अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। जब डाल दोगे तो फिर वही फिक्रें आपको आ दबाएंगी। कई दफा कहते हैं भाई साहब फिक्र तो फिर आंदियां खुदा ते भरोसा ते करनी है, पर असली तो सानू भी तो सोचना चाहिए। अपना पर यहोवा ते सुट आपे ओ संभाले, सच्चे नू हमेशा तीकर कदी ना दिल कन देवे। है अपना पर यहोवा ते सुट आपे ओ संभाले। तो सुट दोगे तो फिर जबूर नवीस कह रहा आपे संभालेगा। की कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सानू अपनी सारी फिक्रे। आप फिक्र क्या करते हैं? सवाल पैदा होता है, फिक्र करते क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में आप क्या हैं? आप कौन हैं? अपने आप पर गौर करें। कभी ये बात कह के ना फिर अपनी जिंदगी को वहां पर रखें। अपनी सारी फिक्र उस पर बोलिया करो, कोई गाली खा रहा है। अपनी सारी फिक्र, मेरी बात की समझ आ रही है कोई नहीं है? अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। और फिर फिक्र खुद थोड़ी जी खुद भी करनी। मैं क्या कह रहा था? अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। जबूर कहता है, जबूर हम गाते हैं अपना भारी हवा ते सुट आपे वो संभाले। यही जबूर गाने लोगों को कह रहे हैं लेकिन खुद नहीं ही कर दे। मुंह जो कह रहे अपना भारी हवा ते सुट आपे हो संभाले, लेकिन मैं नहीं अपना भार सुटना है। आप अपना भारी हवा ते सुट दो, असं कहने ना यही जो खुद नहीं करांगे तो खुद किस तरह दूसरा केड़ा कमल करें। अगर मैं खुद कुछ नहीं करता तो किसी को करने के लिए क्या कहता? बच्चा कह पुत्र फिक्र ना करो, मैं ताड़ा प्यो, मैं ताड़ी मां, मैनू पता ताड़ियां जरूरतां दा। अगर मां फिक्र करने वाली है, मां टेंशन है जी, ओदा बीपी लो हो जाता, हाई हो जाता, शुगर कभी घट जाती है तो कभी वध जाती है, तो बच्चों ने भी उस तरह फिर करना होएगा ना। इस तरह तो जो मां प्यो का बीपी शुगर लो हाई नहीं होएगा टेंशन की वजह तो फिर की होगा? बच्चे कहेंगे मेरे प्यो का भी कम सी, तो कल खुदा ते करता सी। मेरी मां खुदा पर भरोसा करने वाली थी। खुदा अगर मेरे माँ बाप का खुदा है, वो उनको देना जानता है, तो मैं भी उसका बेटा हूं, मुझे भी देना जानता। खुदा नहीं बदला, वो के मैं बदल गया हूं, मेरा नाम वो नहीं है, पर वो खुदा जो है, जो मेरे बाप दादा का खुदा था, आज मेरे साथ भी है, वो जिंदा है, वो नहीं बदलता। हालेलुया। अपनी सारी फिक्र
उस पर डाल दो। आगे क्या लिखा है? उसको तुम्हारी क्यों फिक्र डाल दो है? वो कहता है, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अगर वो आपकी फिक्र करता है, और एक बात तो सुने, अगर वो आपकी फिक्र करता है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? गीत गाना जोर जिन्ना दा बनता यहोवा। अगर वो आपकी फिक्र करता है तो फिर आप हालात को देखकर, चीजों को देखकर, जैसे बहुत से लोग बारिश को देखकर, हमारी बात नहीं है, मुख्तलिफ चर्चेस में लोग नहीं गए, लोगों ने कुछ ने आज इस बात का इरादा किया होगा कि हम ज्यादा मौसम अच्छा है सोने, नो प्रॉब्लम, वो उसका उनका और खुदा का मामला है। हम आगे बढ़ते हैं, चंद एक बातें करना चाहूंगा। कलामे खुदा में हमने पढ़ा है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी। आप एक दूसरे की तरफ मुंह करके कहें कि खुदावंद आपकी फिक्र करता है। कहें, खुदावंद आपकी। आप परेशान ना हो, कहें बहन जी आप परेशान हो, खुदा आपकी फिक्र करता है। आप परेशान? आमीन। आपने बताया है इसमें क्या हुआ, और जो सुनेगा कलाम को, सुनने वाला, पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। हालेलुया। तीसरी बात जो है, पहली बात हमने पढ़ी है कि खुदा के हाथों में फरोतनी से रहना है। दूसरी बात, अपनी सारी फिक्रें। तीसरी बात, होशियार और बेदार हो जाओ। क्या लिखा है? होशियार और बेदार हो जो या रहो, बेदार हो जो, बेदार हो है। बेदार होने का क्या मतलब? जाग जाए, होशियार हो और बेदार रहो। बेदार होने का मतलब जागना, एक्टिव हो जाना। बेदार, अगर बेदार हो जाएंगे, अगर आप जाग रहे होंगे तो जो दुश्मन है आपके घर को लूट सकता है, चोर आके चोरी कर सकता है, हैं? अगर आप रात के पहरों में दुआ कर रहे हैं तो इब्लीस आपके खानदान पर अगर रात को ही अटैक करना चाहता है वो कर सकेगा? आप अपनी आंखों के सामने अपना माल दुश्मन को ले जाने देंगे? होशियार हो और बेदार रहो। बेदार रहने का मतलब जागना, जाग जाए। ऐसे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर। हालेलुया। ऐसे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। तू जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है, रूह में आ जा। जिस तरह हमने पिछले संडे सीखा, खुदावंद के दिल में रूह में आ गया। हालेलुया। होशियार और बेदार रहो। अगर हम मुकद्दस याकूब का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत का मुताला कर तो लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे। अगर बेदार हो जाएंगे और खुदा के ताबे हो जाएंगे तो इब्लीस का क्या करोगे? तो वो क्या हो जाएगा? यहां पर हम पढ़े, तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको। शेर बब्बर जब गरजता है क्या हो जाता है?
लोग आम इंसानों पर भी दहशत आ जाती है। जंगल के जानवर उसकी गर्ज से खामोश हो जाते हैं, छुप जाते हैं। वो गर्जना होता है, जो उसके हाथों में आ गया वो फाड़ खाएगा। इसी तरह इब्लीस गर्ज रहा है, शेर बब्बर की तरह गर्जता है। आपका मुखालिफ है। लिखा है वो गरजने वाले शेर बब्बर की मानद ढूंढता है। शेर बब्बर जब गरजता फिर अपना शिकार ढूंढता है। इब्लीस इंसानों को ढूंढ रहा है। किसी की जिंदगी में कमी हो, घाटा हो, नाफरमानी हो, नापाकी हो, नाचाकी हो और हर तरह की कोई ऐसी जो खुदा के कलाम के खिलाफ ये बात करे, मैं इस पर टैग करूं और आपको फाड़ खाऊं। इब्लीस जिस तरह शेर बब्बर जब जिस जानवर को दबोच लेता है उसके चिथड़े चिथड़े कर देता है। अक्सर आप देखते हैं शेर अक्सर गर्दन से पकड़ता है, गला ही दबा दे है? इब्लीस भी साडा गला ही फड़ लें, दवाई ना करो, अकरार ही ना करो, उधर हजूर हो ही ना। सुनिएगा क्या होना है, होशियार और बेदार रहो। इब्लीस शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो किसी को फाड़ना चाहता है। आपके खानदान का कोई फर्द खानदान से अलग ना हो, इस कुड़ी ने लैदा ही सोच है, पता नहीं है साढ़े च मिलती नहीं, मुंडे की पता नहीं कि लैदा ही सोच है। इब्लीस उसको शिकार करना चाह रहा है। अगर जिनकी सोच अलग है उनकी सोच साथ मिल जाए। जो अपने आप को दना समझ है ही नहीं चंगे, मैं चंगा, साथ मिलकर दुआ करना शुरू कर। आमीन। आप यहां पर हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? क्या लिखा है? होशियार और बेदार हो। तो फिर क्या है, इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की तरह क्या करता है, कोई ना कोई कमी देखना चाहता है। कितने कितने अकल्ले हो जाइए, अगर दुनिया साढ़े नाल ना हो तो कोई गल नहीं है। अगर दुनिया नाल होवे तो कोई गल नहीं, अगर रिश्तेदार भी नाल ना हो तो कोई गल नहीं, अगर लश्करां दा खुदा नाल ना होवे फिर बड़ी मुश्किल है, फिर अगर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें दूसरों के साथ मिलना है, रिश्तों की कदर करनी है। मैं कल बाइबल क्लास में सिखा रहा था कि रिश्तों की कदर करनी है, रिश्तों को पहचानना है, हम रिश्ता ठीक कहकर बुलाना है। एग्जाम्पल दे रहा था, जिस तरह कोई मेरी बेटी है, मेरे भाई की है, मेरी बहन की है, उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या कलीसिया की बेटी है। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि उसको अगर मैं नाम लेकर भी बुलाऊंगा, मेरे लिए तो बेटी है, लेकिन तीसरा बंदा जो ना मुझको जानता है ना उस बच्ची को जानता है, कहेगा ये गलत है, इनमें कुछ खराबी है। तो मुझे अच्छे तरीके से बुलाना है। बेटा भी साथ लगा ले नाम के साथ, ठीक है ना? या वो बुला रही है, कोई बच्ची खादम किसी को बुला रही है, या कोई चर्च का मेंबर है, उसको अंकल, चाचा, ताया, कोई भी रिश्ता कह के बुला सकते हैं। सो हमने बेहतरी की तरफ बढ़ना है, हमने रिश्तों की कदर करनी। इब्लीस जो है शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए, वो किसी को फाड़ना चाहता है, हमें अलहदा कर देता है हमें खुदा से। कई दफा इब्लीस क्या करता है, हमें खुदा, बाकी काम तो हम सब ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हम देने के मामले में, खुदा को देने के मामले में हम कमजोर होते हैं। आप एक सवाल, एक बात करूंगा,
इब्लीस ने आज इंसानों को अपने कंट्रोल में किया है और करना चाहता है। जिस तरह आप गौर कीजिएगा, मेरी तो बात को सुनिएगा, लोगों को छोड़ दें। आप देखें कि जब मुल्क में काल पड़ गया यूसुफ के दौर में, मुकद्दस यूसुफ मिस्र में था और मिस्र के बादशाह ने उसको हाकिम बना दिया, शॉर्ट स्टोरी। और जब उन्होंने जमा सब कुछ कर लिया, बाकी सब लोग खुराक लेने कहां पर आते?